हालेलुया। यीशु मसीह की। कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? तैयार हैं आप सब? आइए, मैं चाहता हूं सामने देखिए आप सब। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था अब्राहम। उसका पहला नाम अब्राहम नहीं था, हिज नेम वॉज इब्राहिम। लेकिन जब परमेश्वर उस बंदे से मिलता है तब परमेश्वर उसके नाम को इब्राहिम से अब्राहम कहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम के पास कुछ वादों के साथ आया। God came to Abraham with some promises. परमेश्वर ने उसे कहा अपना घर छोड़, यहां से निकल और मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का मूल बनाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है I will bless you and make you a blessing. जब अब्राहम अपने घर से निकलते हैं, उसे यह तक नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, तब भी बाइबल बताती है वो निकल पड़ा। इब्रानियों में लिखा है वो अनदेखे को देखा हुआ करके चलता था। हमारी बाइबल कहती है 25 साल हो गए पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने जो वादा उससे किया था कि तेरा वंश बहुत बढ़ेगा, जबकि बाइबल कहती है उसके पास कोई नहीं था, एक बच्चा भी नहीं था। जब फाइनली अब्राहम को 25 साल के बाद एक पुत्र प्राप्त होता है, जब सारा एक बच्चे को जन्म देती है, हम सभी जानते हैं कुछ समय के बाद परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने बेटे को उठा और उसे मार। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब्राहम जाते हैं और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही अब्राहम अपने पुत्र को मारने वाला था, बाइबल कहती है परमेश्वर की आवाज उसके पास आती है, अब्राहम इस बच्चे को मत छू। मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति होगा जिसके विषय में परमेश्वर कहेगा ये मेरा भय मानता है, और वो हैं जो उसके वचन को मानते हैं। अगर आप विश्वासी हैं, आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह को छोड़ कोई खुदा नहीं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप एक चर्च के मेंबर हैं, पर अगर आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते तो आप उन लोगों में नहीं हैं जो उसका भय मानते हैं। और याद रखिए, आप बहुत सारी आशीषों से वंचित रह सकते हो। मेरी बाइबल कहती है यहोवा अपने भेद उन पे प्रकट करता है जो उसका भय मानते। अगर आप एक विश्वासी हैं पर परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर अपने भेद आपको कभी नहीं बता पाएगा। जानते हो भय रखने वालों में सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो मुंह पे भी सेम होते हैं, पीठ के पीछे भी सेम होते हैं। सोचो, मैं इनके लिए कह रहा हूं पास्टर जी आप कैसे हैं? अच्छे हैं सर। लेकिन इनके जाने के बाद मैं इनकी बुराई कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनको बाइबल कहती है सांप के बच्चे। डू यू नो सांप के बच्चे का मतलब क्या होता है? आपने देखा है सांप की एक ही जुबान में दो छेड़े होते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, सामने अलग जुबान पीछे अलग जुबान है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है हम घंटों प्रभु के साथ बैठते हैं पर उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा?
नीति वचन 24 में लिखा है, दुष्ट न्याय को कभी नहीं समझता, परंतु यहोवा के भय रखने वाले सब कुछ समझते। आप प्रभु को जानना चाहते हैं? दो, कम ऑन, यस, नो, नो, यस। आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें परमेश्वर का भय मानना सीखना है। और बोलो बाजू वाले को, एक ही जुबान रख, दो दो मत रख, सामने अलग, पीछे अलग, ऑफिस में अलग। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा, अब मैं निश्चय जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। और हम सभी जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इसहाक को छोड़ दिया। आइए मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। कभी आपने सोचा है अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को मारने के लिए क्यों तैयार हुआ? वो किस तरह तैयार हो गया कि हां मैं अपने बेटे को मारूंगा? एक कारण था, परमेश्वर से अब्राहम ने एक बात सुनी थी, जिस बात को वो थाम के जिंदगी जीता था। वो जानता था परमेश्वर ने कहा था इसी से वंश चलेगा, और इसी कारण परमेश्वर ने इश्माइल को घर से निकाल दिया था। अब्राहम का पहला पुत्र इसहाक नहीं है, अब्राहम का पहला पुत्र इश्माइल था। और जब इश्माइल पैदा हुआ तो परमेश्वर ने साफ कहा, ये मेरी राज्य की संतान नहीं है, मेरी संतान सारा से उत्पन्न होगी, हाजिरा से नहीं। और मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही थी, तेरा वंश इसहाक के द्वारा चलेगा, इश्माइल के द्वारा नहीं। क्या आप इस बात को जानते हैं? अब्राहम एक वजह से अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो एक बात जानता था, परमेश्वर इसे नहीं मारेगा, और अगर परमेश्वर ने इसे मार भी दिया तो परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। यह उसका पूर्ण विश्वास था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब्राहम के पास क्या था? क्या उसके पास पास्टर था, प्रॉफिट था, कोई टीचर था, यूट्यूब था, सेल ग्रुप था, पवित्र आत्मा था, बाइबल कॉलेज था, पैरेलल बुक्स थे, संगति थी? कुछ भी नहीं था। ये सारे सोर्सेस आज 2024 के लोगों के पास है। अब्राहम के पास एक ही चीज थी, उसका वचन। और वो एक बात जानता था, चाहे कुछ भी हो परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास सिर्फ वचन था। और जब उसने वचन कहा सब होता गया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, एक ही चीज अपने हृदय में रखिए, परमेश्वर का वचन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का संदेश इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। खुशी हुई? छोटा वचन। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। और आप जानना चाहते हैं आज का वचन क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए। फिर वीआईपी लोग हैं आप में से कुछ लोग, हाथ भी नहीं उठता आप लोग का यार। कितने लोग प्रभु का वचन जानना चाहते हैं आज क्या है? चलिए या हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं आज का वचन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं बात करना चाहता हूं उस महान पवित्र आत्मा के बारे में। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द होली स्पिरिट। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय।
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यूहन्ना का 14 अध्याय, उसका 18 वचन। चलिए काम करें, 17 से पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न वो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। नाउ 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अनाथ नहीं हैं, आपका एक बाप है जो स्वर्ग में है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। कोशिश कीजिए इस मीटिंग में नोट्स मत लिखिए, सामने देखिए। ये नोट्स घर जाके बनाइएगा। मैं चाहता हूं आप वर्ड टू वर्ड कैच करें। बंद कर दीजिए इस बार नोटबुक लिखने वाली, सामने देखिए, बंद कर दीजिए। बाइबल कहती है यीशु एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। जीसस born by a virgin called Mary। जब यीशु पैदा हुए, हमारी बाइबल कहती है वो 30 साल तक अपने घर और अपने व्यापार को देखता रहा। लेकिन 30 साल के बाद जब परमेश्वर ने उसे कहा, नाउ लीव एवरीथिंग, इवन फैमिली ऑल्सो, अपना परिवार छोड़, अपना घर छोड़ और निकल। हम जानते हैं किस तरह से यीशु यरदन नदी पे आते हैं और अपने चचेरे भाई यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल बताती है जैसे वो ऊपर आया, उसके ऊपर एक अभिषेक आया, एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और वहीं से उसने अपनी सेवा स्टार्ट की। अपनी सेवकाई के अंदर उसने 12 चेलों को नियुक्त किया। कुछ के नाम मैं जानता हूं, कुछ हो सकता है मेरे ध्यान से निकल जाएं। इनमें से 12 चेलों के नाम थे पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा जो बरतुलमई, मती, यहूदा, छोटा याकूब और भी कुछ चेले थे। 3.5 साल तक वो उनके साथ रहा। न खुद घर गया, न कभी वो घर गए। रात, दोपहर, शाम, हर दिन वो साथ रहते थे। अगर आप किसी जानवर के साथ रहो ना, तो 1 महीने में उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। ये तो मनुष्य है। मैंने देखा है लोगों को जानवरों से कितनी अटैचमेंट हो जाती है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का कुत्ता उसके मरने के कुछ ही महीनों के बाद मर गया। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जब जानवर उनके घर पे, कोई डॉग है, कैट है, पैरट है, रैबिट है, जब मर जाते हैं ना, हालत खराब हो जाती है। आप सोचिए, एक जानवर के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, इंसान के साथ क्या होता होगा। 3.5 साल तक यीशु उनके साथ रहा, उनको खाना खिलाता रहा, पिलाता रहा, उन्हें हर तरह की ब्लेसिंग्स देता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बाइबल कहती है उसने एक बात कही, अब मैं जाने वाला हूं और जहां मैं जाऊंगा वहां तुम नहीं आ सकते। जब चेलों ने यह बात सुनी, आप सभी जानते हैं एक रात ऐसे आई जब उसने अपने चेलों को बिठाया और अपने बाहरी कपड़े उतारे और सिर्फ यह हिस्सा उससे ढाका अंगोछे से, और हर एक के पांव को यहां पर रखकर वो धोने लगा। और जैसे उसने हर एक के पांव धो लिए, क्या आप बिलीव कर सकते हो, उससे यहूदा स्क्रोती के भी पांव धोए हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं ना, मुझे एक चीज समझ में आती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसको देखकर परमेश्वर का प्यार मेरे लिए बढ़े।
मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसको देखकर प्रभु का प्यार मेरे लिए कम हो। उसका प्यार एक है। His love is same। आप जानते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं, आप में से कुछ लोग होंगे जो रोज रोज सेम गुनाहों में, डेली उन्हीं गुनाहों में गिरते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा जैसे परमेश्वर मुझसे तंग हो चुका है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, चेक 1 2 3। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, रहने दीजिए, कुछ मत करिए। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि परमेश्वर मुझसे डिस्टर्ब है, दुखी है, हताश है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी गंदी जिंदगी जीने के बाद भी कुछ लोगों के साथ परमेश्वर क्यों प्रेम करते हैं। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं जिनसे हर दिन व्यभिचार होता है। वे रोज अश्लील वीडियो देखते हैं, वे रोज हस्तमैथुन जैसे पापों में गिरते हैं, वे रोज मोबाइल पर कुछ ऐसा देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि ये मैं हूं जो कुछ कर रहा हूं। कभी आपने सोचा है इतने गुनाहों के बाद भी परमेश्वर आपसे प्रेम क्यों करता है? कुछ लोगों को लगता है जब मैं व्यभिचार करता हूं तब मैं अकेला रहता हूं। आप अकेले नहीं रहते, वहां पर और कोई और भी रहता है। वो यीशु नहीं है, वो है दुष्ट आत्मा। आप जानते हैं इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर हमसे प्रेम क्यों करता है? आइए मैं आपको उत्तर देता हूं। आज जब यीशु उनके पांवों को धो रहा था, उसे पांव को धोने के बाद वापस अपने वस्त्र पहने और उन्हें पता है क्या कहता है? मैं जा रहा हूं, लेकिन यह बात याद रखना, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम में से कोई नहीं आ सकता। जब चेलों ने यह बात सुनी कि वो जाने की बातें कर रहा है, तब चेले व्याकुल हो गए। इसलिए 13 अध्याय पूरा होने के बाद 14:1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आप जानते हो क्यों व्याकुल थे वो? क्योंकि वो जान गए थे अब ये जाने वाला है। दे फील इनसिक्योर, वे असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें अकेला, जैसे एक व्यक्ति के जाने पे आप अकेले हो जाते हो, उन्हें ऐसी फीलिंग्स आने लगी। जब यीशु ने देखा कि वे अकेला फील कर रहे हैं, तब यीशु जान गया यह सही समय है पवित्र आत्मा की बात करने का। तब उसने एक बात उन्हें कही, मैं जा रहा हूं लेकिन मेरी जगह पे एक और आ रहा है, पवित्र आत्मा। कौन है पवित्र आत्मा? आप में से बहुत सारे लोग तो शायद उसको जानते भी नहीं होंगे। हमारी बाइबल कहती है, कुछ लोगों से यह पूछा गया था, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया बपतिस्मा के समय? वो कहते हैं हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर एक शख्सियत है 3 व्यक्तित्व में, बाप, बेटा, पाकरू, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आप जानते हो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। आप में से बहुत सारे लोग ये, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पवित्र आत्मा आप सब में है। मैं प्रूव कर सकता हूं आप में से हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं ये विश्वास आपका है ही नहीं, ये विश्वास पवित्र आत्मा का है। वो आपके अंदर है, इसीलिए आप इस बात पर विश्वास कर पाते हैं।
कई लोग सोचते हैं उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बपतिस्मा पहले मिलता है कि पवित्र आत्मा? कम ऑन, गिव मी आंसर। पानी का बपतिस्मा पहले लिया जाता है कि पवित्र आत्मा बाद में मिलता है? कि पवित्र आत्मा पहले मिलता है, पानी का बपतिस्मा बाद में मिलता है? जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा पानी के बपतिस्मे के बाद मिलता है, मैं बताना चाहता हूं, रॉन्ग थियोलॉजी में चल रहे हो। पवित्र आत्मा नहीं तुम्हें पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार किया है। यस, कहिए अपने पास वाले को, बधाई हो तुम्हें पवित्र आत्मा है। नहीं नहीं, ये ब्रदर प्रेमानी गलत सिखाता है, हमारे पास तो अन्य भाषा है नहीं, तो किधर से पवित्र आत्मा आया? यीशु कभी अन्य भाषा नहीं बोले थे, तो क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? मेरे कलीसिया के पास्टर दिनेश को आज तक अन्य भाषा नहीं मिला है, तो क्या उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है? तो ब्रदर, आप अन्य भाषा को नहीं मानते हो? 100% मानता हूं, लेकिन मैं ये ईमान नहीं रखता कि सिर्फ अन्य भाषा बोलने वालों को ही पवित्र आत्मा मिला है। मैं ये विश्वास करता हूं जो कुरिन्थियों में लिखा है कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। अगर आप ये मानते हैं कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने मेरे लिए अपना पुत्र बलिदान किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये विश्वास पवित्र आत्मा का है। कौन कह सकता है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है? यह बात अलग है, आपके पास पवित्र आत्मा की हो सकता है, भरपूरी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वास से मिलता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी कीमत चुकाने से मिलती है। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा विश्वास और अनुग्रह से मिल जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी कीमत चुकाने से मिलती है। जानते हो कीमत क्या होती है? यिर्मयाह नबी कहता है, जब तेरी छाया मुझ पर आई, तब मैंने मन बहलाने वाले लोगों से मैं उठ गया और मैं अकेला हो गया। याद रखिए, संसार को त्यागना पवित्र आत्मा के भरने की कीमत है। आप चाहते हैं प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे? दुनिया से अलग हो जाओ, दुनिया में जाओ, दुनिया में खाओ, दुनिया को पियो, पर दुनिया को कभी अंदर नहीं लेने का। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे? पे द प्राइस, कीमत चुकाओ। क्या कहा उन 5 कुंवारियों ने आके? हमारे पास तेल नहीं है। उन 5 ने क्या कहा? मोल लो, गो एंड परचेस। जब यहोवा की छाया मुझ पर आई, तब मैं मन बहलाने वालों से दूर हो गया और अकेला रहने लगा। यह कीमत है प्रभु की उपस्थिति में चलने की। संसार से अलग हो जाओ ब्रदर, मतलब जाओ दुनिया में पैसे कमाओ, जाओ दुनिया में उनसे व्यवहार करो, पर कोई भी उनकी चीज अंदर मत लो। एक बोट होती है ना, बोट, वो पानी में खड़ी होती है, पानी उसकी दुनिया है, पानी में वो चलती है, पानी में वो रहती है, पर वो कभी पानी अंदर नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है जिस दिन पानी अंदर आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, और वे इनसिक्योर फील करने लग गए थे, असुरक्षित। आज आपको मसीह के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो असुरक्षित हैं। अपने इस जगह को मोबाइल से, कुछ लड़के लड़कियों से, कुछ बहनें लड़कों से इस दिल को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अकेले हो। मैं रील्स नहीं बनाता, मैं किसी को नहीं कहता मेरा रील बनाओ भाई, डालो, ताकि लोग मुझे थंब दिखाएं, लोग मुझे ऐसे करें, मुझे बहुत सारे व्यूज मिले। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि लोग मुझे देखें और सराहें। मैं के प्रेम से भरा हुआ हूं, आप मुझसे कैसा भी चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कभी कभी पता है आप लोगों को उनकी हर बात में हां क्यों कहते हो? क्योंकि आप इनसिक्योर हो। आपका एक दोस्त है, वो पिक्चर पे जाता है, वो आपको हमेशा कहता है तू भी चल, और आप बोलते हो, आपका मन भी नहीं है तो भी जाते हो, अगर नहीं जाऊंगा तो नाराज होंगे। आपका कई बार हां बोलना ये चिन्ह है कि आप असुरक्षित हो। जो प्रभु के प्रेम से भरे हुए रहते हैं ना, वो साफ साफ कह देते हैं नहीं चलूंगा। इनसिक्योर लोग हर चीज में हां हां करते हैं। एक दिन एक परमेश्वर के दास ने एक परमेश्वर के दास से उसके मित्र ने कहा, आज नया पिक्चर आया है, तू चल रहा है क्या? उसने कहा आप होकर आओ ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं चल, तू भी चल आज। और ये आदमी अधूरे मन से अपने घर से निकला अपने दोस्तों के साथ, ये बोलते बोलते प्रभु रहम कर, प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु मुझे नहीं देखना है, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु। जैसे वो थिएटर तक पहुंचे, थिएटर के बाहर लिखा था आज रील नहीं आया है। वो घर पे दौड़ के आया और प्रभु को कहता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बचा लिया। प्रभु ने कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। ओह ब्यूटीफुल। कहिए अपने बाजू वाले को ना बोलना सीखो। हाँ बोलो, मसीह लोग पिक्चर नहीं देखते जी। हाँ एक भाई एनिमल पिक्चर देख के आया, मुझे स्टोरी बता रहा था, ब्रदर मैंने एनिमल देखा, आपने देखा क्या? मैंने कहा एनिमल पे एनिमल ही जाते हैं। बोलो बाजू वालों को, एनिमल लोग एनिमल ही एनिमल पे जाते हैं। हाँ जानवर लोग होते हैं ना, ऐसी पिक्चरें वही देखते हैं। हम मनुष्य हैं, हम उसका वचन पढ़ते हैं। रीड बाइबल। ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड, इनसे दूर रहिए। सोमवार से लेके शनिवार तक पिक्चर के सॉन्ग्स गाने वाले लोग, रविवार की आराधना उनकी कभी स्वीकारी नहीं जा सकती। शैल आई रिपीट? जो सोमवार से लेके शनिवार तक पिक्चरों के सॉन्ग गाते हैं, निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, यहां की बातें वहां करते हैं, चुगलियां मारते हैं, जो लोग सोमवार से लेके शनिवार तक ऐसी जिंदगी जीते हैं, रविवार के दिन परमेश्वर उनकी आराधना कभी स्वीकार नहीं सकता। उसकी आराधना स्वीकारता है जिनकी जिंदगी में उसकी आज्ञाओं का पालन है। उसकी आराधना वहां तक पहुंचती है। जब आप प्रभु के साथ चलते हो ना, उसके बाद आप प्रभु के लिए कुछ गाते हो ना, प्रभु स्वर्ग से क्या करते हैं? जब वो ऐसे देखता है ना कि आप गा रहे हो, जो उसके साथ चलता है, वो स्वर्गदूतों को पता है कभी कभी क्या कहता है? ए तुम लोग चुप करो, अभी चुप करो, मेरी बेटी गा रही है, चुप करो, होने दो कि आपकी आराधना परमेश्वर को इंप्रेस करे। यस ये सोमवार से लेकर शनिवार तक पबजी खेलता है और रविवार के दिन प्रभु को बोलता है तू मेरे जीने का मकसद है। कुछ बहनें विदाउट लिपस्टिक घर से नहीं निकलती हैं। मतलब लिपस्टिक भूल जाए ना तो वापस जाएगी कि मैं लगा दूं लिपस्टिक, रेड लाल लिपस्टिक, अभी मिटाओ मत, कुछ भी कर रहे हो। डार्क लिपस्टिक। मैंने मेकअप का नया नाम रखा है चूना। बोलो बाजू वाले को, बोलो। आइए बहनों, एक दूसरे को बोलो, दूसरे को चूना नहीं लगाने का। तो कुछ करें नहीं, ऐसे ही मर जाएं। इतनी विफल मत मेरी बहन, कभी कभी चलता है, रोज नहीं चलता। एक फिल्टर, दो फिल्टर, तीन फिल्टर, पहले फिल्टर में स्पीड ब्रेकर गायब, दूसरे में खड्डे गायब, तीसरे में वो छोटे छोटे पत्थर गायब। कितना बेवकूफ बनाते हो लोगों को तुम लोग।
फिल्टर फिल्टर फिल्टर, और ये लोग एक फोटो देखते हैं। मेरा एक दोस्त फिल्टर देख के लड़की पसंद किया था। हम लोगों ने उसको बोला भी ये लड़की तेरा घर नहीं बनाएगी, ये खाली खूबसूरत है, ईगोस्टिक लड़की है, दूर रहे इससे। नहीं पास्टर जी मुझे यही चाहिए, नहीं मेरे को यही चाहिए। हमने कहा भाई हम तो प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें कोई अगुवाई नहीं मिल रही है। नहीं पास्टर जी मुझे यही चाहिए। लड़ाई झगड़े करके शादी करी, अभी उपवास कर रहा है वो जाए। नाउ इज डूइंग फास्टिंग कि प्रभु से जान छुड़ा मेरी, और जा फिल्टर के पीछे। कहिए भाइयों, जोर से कहिए, मेकअप का। देखो कितना जोर से बोल रहे। पता है ये लोग जोर से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पीड़ित हैं। काश ये अकल पहले ही मिल गई होती। सर बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, बैठ जाइए सब लोग सीढ़ी पे बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। ये लोग पीड़ित हैं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने अपने प्रचार में कहा गलत व्यक्ति से शादी करने से बेहतर है अकेले रहो। एक भाई उठा और कर दी हो तो दूसरा उठा भुगतो। क्या क्या लगाते हैं आजकल सिस्टर्स, लिपस्टिक, क्रीम, फेयर एंड लवली। न फेयर बन रहे हो न लवली, ऊपर से चूना, सफेद सफेद। कभी कभी चलता है, शादी पार्टी में जाते हो, फंक्शन पे जाते हो, 25 दिसंबर को जाते हो, चलता है। रोज काहे को भैया, फिर लड़के कैसे देखेंगे मुझे? तुझे दिखाने क्यों है? अरे खुदा देख रहा है, ये काफी है जी। जब यीशु ने देखा उसके चेले अकेला फील कर रहे हैं, तब उसने कहा सुनो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये बात याद रखना, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Oh, what a word for our generation. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, याद रखिए पवित्र आत्मा की सबसे पहली सेवकाई आपसे अन्य भाषा बुलवाना नहीं है। पवित्र आत्मा की सेवकाई ये नहीं है कि आप लोगों को जबरदस्ती जमीन पे गिराएं जो गिरते भी नहीं हैं। पवित्र आत्मा की सबसे महान सेवकाई है एक आदमी को ये महसूस करवाना कि तू अनाथ नहीं है, तेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर इसलिए रहने के लिए आया है ताकि आप सदैव इस कॉन्फिडेंस में चलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब परमेश्वर हवा को बना रहा था तो इसलिए बना रहा था ताकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो जानता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसी ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या आप जानते हो, जब परमेश्वर हवा को बना रहा था तो उसका नाम हवा आदम ने रखा था, पर प्रभु ने उसका नाम सहायक रखा था। पवित्र आत्मा की सबसे महान सेवकाई पता है क्या है? आपको महसूस करवाना आप अकेले नहीं हैं। आपका एक बाप है, और उससे भर जाने के बाद हो सकता है कभी कभी आप अन्य भाषा न बोलो, लेकिन हर विश्वासी एक काम जरूर कहेगा। पौलुस कहता है तुम उस आत्मा को पाए हो जो तुम्हारे अंदर से उसे हे अब्बा, हे पिता कहता है। डैड, पप्पा। आप बेटियों से ज्यादा कौन समझ सकता है बाप का प्यार क्या होता? यू नो वेरी वेल।
आप जानते हो इस दुनिया में ये हो सकता है कि आपको कोई न समझे। कभी कभी भाई नहीं समझेगा, कभी कभी हस्बैंड भी नहीं समझेगा, कभी कभी आपके बेस्ट फ्रेंड भी नहीं समझेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो आपको पूरी तरह से समझेगा, वो है आपका डैडी। कितना भी ईविल हो, आपकी बात सुनेगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को सारी वस्तुएं देना जानते हो, बाइबल कहती है एक बुरा पिता भी अपने बच्चों को सारी वस्तुएं देता है, परंतु स्वर्गीय पिता वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो हमेशा आपको यह महसूस करवाएगा कि आपसे परमेश्वर ने कितना प्यार किया है। एक रात बाइबल कहती है यीशु गिरफ्तार हुए, उन्हें मार मार के ले गए। लिखा है उनकी दाढ़ी खींच के ले गए। बाइबल कहती है उसकी पीठ तोड़ी गई, उसके हाथों पे कीले मारे गए, उसके पांवों पे कीले मारे गए, उसके यहां पर बाला डाला गया। बाइबल कहती है लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ लोग आंखों पे पट्टियां बांध के कह रहे थे, भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है। उसका मजाक उड़ाया गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे कुचला गया, उसे भेदा गया। यह व्यवहार क्यों उसके साथ हुआ, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हमारे पाप उस पर डाल दिए गए। आप जानते हो परमेश्वर को मनुष्य के पापों का जितना क्रोध था वो उससे सब यीशु पे उठ निकाल दिया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर हमसे क्रोधित क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने अपना क्रोध क्रूस पर अपने पुत्र पर उतारा है। हम जब क्रूस को देखते हैं, हम यीशु मसीह की तरफ देख के कहते हैं क्या प्यार किया है तूने मुझसे, तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पर कभी आपने सोचा है उसकी ये हालत ऐसी हुई क्यों? यशाया की किताब में लिखा है जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमने क्या देखा, वो इंसान की तरह लग ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या किया था उसके साथ, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया गया था, हाथ टूटे हुए थे, अंदर का मांस दिख रहा था। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं एक कोड़ा लग रहा था, 9 जगहों का मांस निकल रहा था उसका। कभी आपने सोचा है उसकी ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर ने अपना क्रोध उस पे निकाला। यशाया की किताब में लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलने का और प्रभु के विश्राम के दिवस का प्रचार करूं, और लोगों को बताऊं कि परमेश्वर की जलजलाहट का दिन आने वाला है। आप जानते हो यह पुराने नियम में लिखा है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो सुसमाचार बताएंगे और अपना प्रचार कहां खत्म करेंगे? जलजलाहट का दिन, मतलब वो दिन जो न्याय का आने वाला है। कभी आपने सोचा था जब यीशु नासरत में आया, उसने यशाया नबी की किताब ली और उसने वही पैसेज खोला जिसमें यह लिखा था। उसने खोला और कहा देखो नबी का यह वचन आज तुम्हारे लिए पूरा हो रहा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलने का और प्रभु के विश्राम के दिवस का प्रचार करूं। आखिरी लाइन आने वाली थी, उसे बुक बंद कर दी। आप पढ़ के देखिए जो यशाया में लिखा है, जब यीशु ने उसको पढ़ा है नए नियम में, जो क्रोध की लाइन है ना उसे पढ़ी नहीं है, बंद कर दी है।
आराम से घर जाके पढ़ना दोनों अध्याय। यशाया ने लिखा था यीशु जब आएगा तो ये कहेगा, लेकिन जब यीशु आता है सब बोलता है, लेकिन वो जो लास्ट की लाइन है ना, जल जलाहट का दिन, वो यीशु ने पढ़ा ही नहीं। इंग्लिश में लिखा है ही क्लोज द बुक। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये आपने पढ़ा क्यों नहीं? आशीष तुम ले लो, क्रोध मैं ले लूंगा। इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। वो क्रोध का जो दिन था ना, जो तुम पर आना था क्योंकि तुमने पाप किए थे, वो क्रोध का दिन उस दिन अब आएगा जब मैं मरूंगा। जब परमेश्वर ने उसे वहां पर टंगने दिया, जब यीशु मसीह मर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पाप उस पर आए और पाप का दंड उस पर आया, और आपने देखा उसकी हालत क्या हो गई। जानते हो आज परमेश्वर आपसे प्रेम क्यों करता है? वो आपसे क्रोधित क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपना पूरा क्रोध अपने पुत्र पर उतारा है। मुझे रोज पवित्र आत्मा ये रिमाइंड करवाता है। क्या कहा यीशु ने? प्रभु भोज क्यों खाना है? इससे मेरे स्मरण में खाना। ये रोटी तुम्हें याद करवाएगी कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए कैसे दी गई है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो तुमसे प्यार करता है। जानते हो उसका प्यार कहां दिखाई देता है? उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी ताकि वो तुम्हें पा सके। यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि आप माफी पाएं और अपनी जिंदगी खुद जिए जाके, वो इसीलिए मरा ताकि वो आपको पा सके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर इस पृथ्वी पर सिर्फ चमत्कार करने नहीं आया था जैसे आज के पास्टर्स और प्रीचर्स बोलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो इस पृथ्वी पर आपको पाने के लिए आया था। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है यहां पर जिससे ये महसूस होता है, ब्रदर मैंने बहुत गंदी जिंदगी जी है, मैंने बपतिस्मा के बाद भी पाप किए हैं, व्यभिचार किया है, गंदे वीडियोस देखे हैं, लोगों के पैसे नहीं लौटाए हैं, बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस से उसका 3 बार इनकार किया, परमेश्वर ने फिर भी उससे प्यार करना बंद नहीं किया। पौलुस ने उसकी कलीसिया को सताया तो भी परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। मूसा के हाथ से हत्या हो गई, उसके बाद भी प्रभु ने उसे मिस्र से छुड़ाने वाले के हाथ में नियुक्त कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आदम से पाप हो गया, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसके नंगेपन को ढांप कर उसे वहां से बाहर निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोमा अविश्वास करता था, उसके बाद भी वो उससे मिलने आया। इतिहास गवाह है, अपनी हमारी कमजोरियों को देखने के बाद भी वो हमसे प्रेम करता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे लगता है ब्रदर आपने तो प्रभु में आने से पहले पाप किए थे ना, मैंने तो प्रभु को समझने के बाद भी बहुत सारे पाप किए हैं, हो सकता है आपके अंदर ये दोष भावना हो खुद के लिए कि परमेश्वर अब मुझसे कहां से प्रेम करेगा। ब्रदर मैंने एक अच्छी जिंदगी नहीं जी है, मैंने बहुत झूठ बोले हैं, मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोले हैं, मैंने बहुतों के पैसे नहीं लौटाए हैं, मैंने बहनों पर बुरी नजर डाली है। मेरे भाई, मैं बड़ी दृढ़ता से आज कहता हूं यहां पर, तेरा परमेश्वर तुझसे आज भी प्यार करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता है उसका प्यार ही आपको बदलेगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे पकड़ पाएंगे कि अब मैं जो सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, यहां देखिए, मुझे याद है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, पकड़िएगा मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर का क्रोध स्मरण करवाता हूं और तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैंने सही पढ़ा? मैंने गलत पढ़ा?
जानते हो पौलुस क्या कहता है? मैं तुम्हें परमेश्वर की दया सिमरण करवाता हूं कि अपने आप को जीवित, पवित्र। पौलुस हमें कहता है, देखो उससे तुम पर कैसी दया की है। तुम पापी थे, लेकिन उससे तुम्हारे पाप अपने ऊपर उठाए। मैं उसकी दया सिमरण तुम्हें करवाता हूं, और दया सिमरण करके तुमसे कहता हूं, अपने आप को जीवित, पवित्र और निर्दोष बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपनी बाइबल बंद करिए। अमेरिका में एक लड़की का विवाह तय हुआ। ये एक अरेंज मैरिज थी। ये शादी उसके माता पिता ने फिक्स की थी। लड़की की शादी हुई। उसका पति बहुत अच्छा था। उसी शहर में एक बाप और बेटा रहते थे। यह घटना वॉशिंगटन डीसी की है। उसी शहर में एक पास्टर और उसका बेटा रहता था जो स्ट्रीट एवेंजलिज्म करते थे। स्ट्रीट एवेंजलिज्म का मतलब होता है रास्तों पे खड़े होकर लोगों को सुसमाचार बताना। हर दिन निकलते थे और लोगों को पर्चियां दिया करते थे। इस तरफ ये बाप बेटे काम कर रहे थे, इस तरफ ये औरत, ये लड़की अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी काट रही थी। अब इनकी शादी को 3 साल होने पर थे, पर कोई बच्चा नहीं था। पर ये बहुत खुश थे। बड़ा आदर करते थे ये एक दूसरे का, बड़ी इज्जत करते थे ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की। इनकी कलीसिया में भी कई लोग इनको देख के खुश होते थे कि न्यूली मैरिड हैं और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक दिन उस लड़की से उसके घर पे मिलने पुलिस आई और लड़की को कहा, आप पुलिस स्टेशन चलिए, हमें आपसे कुछ काम है। हस्बैंड नहीं था उस समय। लड़की चली गई। लड़की को पुलिस स्टेशन के बाद एक मुर्दा घर में ले गए, जहां पर मरे हुए बदन पड़े थे, और उन्होंने उसे वहां एक बॉडी दिखाई जो उसके पति की थी। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। लड़की टूट के खत्म हो गई वहीं पर। इतनी अकेली हो गई, इतनी चुप हो गई, किसी से बात नहीं करती थी। उसके माँ बाप उसे लगातार फोन करते थे कि तू चलिया। उसने कहा, मैं आ जाऊंगी, पर मैं फिलहाल इसी घर में रहना चाहती हूं जहां मैं अपने पति के साथ रहती आई। एक दिन इस लड़की ने रात को डिसाइड किया कि कल सुबह वो अपने आप को मार देगी, और बड़ी गंभीर थी वो इस विषय में। उससे सोचा, मैं पंखे से एक नैपकिन लगाऊंगी, एक टॉवेल लगा के मैं खुद को खत्म कर दूंगी। जब सुबह हुई तो वो पास्टर जो उसके ही शहर में रोज सुबह उठ के रास्तों पे खड़े होकर सुसमाचार सुनाता था, वो अपने 8 साल के बच्चे के साथ निकला, और उस दिन उन्होंने चुना था वो जगह प्रचार करने के लिए जो उस औरत के बिल्डिंग के सीधा नीचे थी, और वहां पर खड़े होके ये सबको ट्रैक्स बांट रहे थे। अचानक उस छोटे बच्चे को जो 8 साल का था, उसे पवित्र आत्मा ने कहा, एक पर्ची बचा के रख, इस बिल्डिंग के 3रे माले पे देनी है। लड़के ने पहली बार पर प्रभु को सुना था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था परमेश्वर बात कर रहे। वो 3रे माले पे चला गया। लड़की उस समय सुसाइड कर रही थी। लड़की ने गले में फंदा डाल दिया था। अचानक टिंग टोंग दरवाजा खटखटाया। गले में फंदा पड़ा है और कोई नॉक कर रहा था।
उसने सोचा चला जाए फिर मारती हूं, लेकिन लड़का जा ही नहीं रहा था। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 3 घंटियां बजा चुका था, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। आखिर लड़की ने 2 मिनट के लिए अपना फंदा बाहर निकाला। वो नीचे उतरी और उसके हाथ में उसे एक पर्ची देके कहा, मैम, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको देने के लिए कहा है। और जब उस लड़की ने उस लेटर को खोला, उस लेटर में ये वर्ड्स लिखे हुए थे, इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया है। एक है जो हर एक से प्रेम रखता है। वो ये सोचने लग गई कि ये लेटर मुझे इसी समय क्यों मिला है। परमेश्वर ने उसे आत्महत्या करने से बचाया। आप जानते हैं, आज वो लड़की अमेरिका में परमेश्वर की सेवकाई करती है। आप जानते हैं कौन से वो लोग होते हैं जो खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं? जिन्हें कोई उम्मीद नहीं होती, जिन्हें कोई जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। और आप जानते हैं आपको कब उसके प्रेम पर विश्वास करना चाहिए? बताऊं? उस समय नहीं जिस समय आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आपको परमेश्वर के प्रेम पे तब विश्वास करना चाहिए जब आपसे कुछ पाप हो जाता है, क्योंकि वही वो समय होता है जब शैतान आप पे दोष लगाता है कि तू किस तरह का विश्वासी है, तूने पाप किया है, तूने ये किया है। आज के बाद सबसे पहले जानबूझ के पाप मत करो, लेकिन अगर आज के बाद कभी आपसे पाप हो जाता है, आपसे गलती हो जाती है और शैतान आपको कहता है तूने क्या किया, शैतान को कहिए, हाँ मैं जानता हूं मुझसे पाप हुआ है, लेकिन यह भी जान रख उसका लहू मुझे हर पाप से माफ करता है। आप जानते हो भाइयों, मेरी बहनों, जब मैं लोगों को देखता था ना कि वो फ्लोर पे गिरे हुए पड़े हैं, जमीन पे गिर जाते हैं ना लोग हाथ रखने से, मुझे लगता था ये इसलिए गिर गए हैं क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भर गए। पर एक दिन मुझे पता है परमेश्वर ने क्या कहा, ये तेरी गलत फहमी है, गिरने और उठने से कुछ नहीं होता। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ रहता है। अगर आप ये कहते हो ना मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, इसका मतलब पता है क्या है? आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हो। बहुत सारे लोग आते हैं, तालियां बजाते चले जाते। क्या आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हो? क्या आप यीशु मसीह की तरफ निहारते हो? क्या आप ये कह सकते हो मैं लगातार अपने प्रभु की तरफ देखता हूं क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है? आज भी आप में से बहुत सारे लोग पता है किसकी राह देखते हैं? लोगों की। मम्मी मुझसे पूछे, पापा मुझसे पूछे, भाई मुझसे पूछे, और जब वो आपसे नहीं पूछते आपका मूड ऑफ हो जाता है। आप प्यार को गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। एक ही है जिसका मूड कभी ऑफ नहीं होता, जिसका मूड कभी नहीं बदलता। वो कभी आपको नहीं कहेगा निकल इधर से, आज मेरा दिमाग खराब है। वो यीशु मसीह आज कल हमेशा एक जैसा रहता है। He is the same today, yesterday and forever. जो व्यक्ति उसके प्रेम को समझता है, पता है कैसे पता चलता है कि वो सच में उसके प्रेम को समझता है? वो कभी जानबूझ के गुनाह नहीं करता। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जानता है ना,
वो कभी जानबूझ के पाप नहीं कर सकता। आज मैं बंद करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप अकेले फील करते हो उस समय आप किसकी ओर निहारते हो? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई दोस्त, मम्मी पापा, भाई बहन, कजिन्स? पुराने नियम में लिखा है, उसके वचन को मनन करो। नया नियम कहता है यीशु पर ध्यान दो, उसको मनन करो कि उससे तुमसे कैसा प्यार किया है। ये एक कारण है मुझे आप में से किसी से भी ठेस नहीं लगती। आप इस मीटिंग में आए हो ना, आप मुझसे मिलो नहीं मिलो, बात करो न करो, भले ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे मिलो न मिलो, आप मुझे हाथ मिलाओ न मिलाओ, आप मुझे कुछ भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न मुझे हार्ट में हर्ट होता है, न किडनियों न लंग्स में, कुछ नहीं होता है। किसी ने मुझसे पूछा था, ब्रदर आपको हर्ट क्यों नहीं होता? मैंने कहा मेरे पास हार्ट है ही नहीं, मैंने अपना हार्ट यीशु को देके रखा है। जिनके पास रहता है ना उनको तकलीफ होती है। आज देखा है आपने, लोगों के मुंह देखो कैसे सड़े हुए रहते कई बार। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों की तरफ से, आप लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो, ये प्यार करे वो प्यार करे, ये इज्जत दे वो इज्जत दे। मनुष्य कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने सामरी स्त्री से क्या कहा? तू 5 पति कर चुकी है, अभी भी तू प्यासी है, हमेशा ऐसी रहेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। यहां देखो कितने पति बदल चुकी थी। 6वें के साथ रह रही थी, वो पति था। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु उसके जीवन का 7वां पुरुष था। उसके बाद उसने किसी को नहीं ढूंढा। वो उसके जीवन का आखिरी पुरुष था। 5 पति कर चुकी थी। आप सोचो, 5 हस्बैंड, 5 टाइम डिवोर्स वुमेन। यीशु एक 5 बार तलाक ली हुई औरत से मिलता है और पानी का जिक्र करता है और कहता है, सुन, ये जो तू पानी पी रही है ना, ये तुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे एक जल दूंगा जिसको पी के तू प्यासी नहीं होगी। कौन है वो जल? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई है आप पे प्रकट करना कि आपका परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम करता है। उसके प्रेम में चलो मेरे भाइयों बहनों। लोगों से ध्यान हटाओ। लोग हर्ट करेंगे, परेशान करेंगे, हताश करेंगे। आप में से तो बहुत सारे लोग यहां पर होंगे जो लोगों के प्रति कड़वे हो चुके हैं। क्यों प्यार और इज्जत के लिए दूसरों पर ध्यान देते हो? तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। वो भविष्यवाणी नहीं है, वो अन्य भाषा नहीं है, वो वाचा नहीं है। यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। कभी नहीं सुनोगे मैं कभी शिकायतें करूं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अरे तुझे जो करना है कर भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन्हें पड़ता है जो खाली हो चुके हैं अंदर से, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। अगर आज आप में से कोई यहां है जो सच में अपने आप को अकेला फील करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, हटाओ अपना ध्यान खुद से और उसे देखो जिसे तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दी, जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, जो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ।
और बहुत जल्द वो तुम्हें लेने आने वाला है। हमारे बॉम्बे में एक डायलॉग बहुत फेमस है, पिक्चर अभी बाकी है। बोलो बाजोल, देखो पिक्चर अभी बाकी है। शैतान हमें कई बार देखता है, हम तकलीफों में है, कभी कभी उसको बोलो सर पिक्चर अभी बाकी है, बहुत जल्द वो मुझे लेने आने वाला है। He will come, वो आएगा और मुझे ले जाएगा और मैं वहां रहूंगा जहां वो है, क्योंकि उसने खुद कहा था जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। आइए ऐसे महान परमेश्वर के लिए, जिसे हमें पाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, ऐसे महान परमेश्वर के लिए हम तालियां बजाएं और खड़े हो जाएं। आइए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होके उसके लिए ताली बजाएंगे, उसके उस महान परमेश्वर की तरफ। यस, लेट्स सेलिब्रेट जीसस। यस, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओह व्हाट अ जॉय, काश ये शाम कभी खत्म ही ना हो। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। हे विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजयी हुआ। कितने लोग आज उसे एक बार फिर से अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, उस प्यारे परमेश्वर को जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम कभी अपने आप को अनाथ महसूस न करें, ताकि हम कभी अपने आप को अकेला फील न करें, पर हम सदैव इस एहसास में जिंदगी जिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक बाप है जो स्वर्ग में है।